इंडियन डेमोक्रेसी के छत्रछाया में हमारे परिवार के साथ जो क्राइम चल रहा था पिछले 75 सालों से, जो राइट्स का वायलेशन और सोसाइटी के लोगों की मदद से हमको अनसुना करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, हमको अनसुना, डिसेबल कहकर हम पर जो लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज किया जा रहा था फिल्मी दुनिया में, वही सब जो चल रहा था। बस वही आपने संजय लीला भंसाली डायरेक्शन की दुनिया में उतरा था। पहली फिल्म खामोशी। एक अकेली लड़की बाहर दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने और अपने पिता माता जो सोसाइटी के दांव पेंच और डीलिंग से अनजान हैं, उनको सोसाइटी के हिसाब से साथ लेने के जद्दोजहद में एक दिन हारेगी ही हारेगी अगर बाहर की दुनिया, जिसके सहारे वह आगे बढ़ना चाहती है, धोखेबाज निकलती है, तो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश किया गया है यहाँ। फिर इस कैरेक्टर को हम दिल दे चुके सनम 1999 में टैलेंट होने के बावजूद उसे शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। फिर देवदास 2002 में टैलेंट का होना संघर्ष करना और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने को वैल्यूलेस बोल दिया जाता है, क्योंकि एक नाच वाली के हाथों में सारा पावर आ गया और उसका ओहदा इतना ऊंचा और लंबा हो गया। फिर वह लड़की जिसको सोसाइटी में नेग्लेक्ट किया गया शागिर्दी से निकाल दिया गया। अमिताभ बच्चन आए फिल्म ब्लैक 2005 में उसको दुनिया की हकीकत दिखाने। फिल्म इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट वह लड़की के खिलाफ मोर्चा निकालने, मैसेज देने दुनिया को कि उस लड़की को ऐसे अनदेखा कर दो, अनसुना कर दो कि एक साधारण सी चीज हासिल करने के लिए उसे सालों लग जाए। कुछ ऐसे कि उसके पास जिंदगी में वक्त ना बचे प्यार मोहब्बत और एक नॉर्मल लाइफ के लिए। फिर सांवरिया में उसे अकेला खड़ा कर दिया गया 2007 में। फिर गुजारिश में जहां उस कैरेक्टर को वह लड़की मतलब हमको आग को पकड़ना और पानी में उसे बरकरार रखने का हुनर समझ आने लगा। मतलब हम मुंबई पहुंच गए थे दुनिया में अपना हिस्सा ढूंढते, तो संजय ने उस रस्सी को काटने का प्लान बनाया और सोसाइटी में हमसे प्रॉफिट लेने के लिए लोगों को बुलाने लगा। यहाँ तक कि हमारी अनपढ़ माँ को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। जब हम मुंबई पहुंचे, स्क्रिप्ट की दुनिया में उतरना चाहा तो स्क्रिप्ट दुनिया की महारानी को अपने साथ खड़ा पाया। यही नियम है और यही होना था। तो संजय का नेक्स्ट प्लानिंग बस रानी को अलग करना था हमसे। 2013 रामलीला में महारानी के साथ हमको मारकर जश्न मनाया उसने। 2015 में बाजीराव मस्तानी में देसी गल मतलब देश के लोगों के साथ मिलकर महारानी को अलग से मारकर पागलों की मौत दी हमें। और पद्मावत 2018 में महारानी के किस्से को आग में खत्म और उनकी होने के एहसास को मिटाकर हमको बुराई कह के हम पर दरवाजा मार दिया संजय लीला भंसाली ने। संजय की गुंडागर्दी और दरिंदगी इतनी बढ़ गई थी, इतिहास के पन्नों को कुछ ऐसे वह मोड़ रहा था कि जब 2018 में हम अपने घर में दिशा शून्य दोनों बहनें एक रास्ते की तलाश में वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के साइकोलॉजिकल मूवी के सीरीज देखकर रिसर्च को सुझाने लगे, तो संजय का जैसे पसीना छूटने लगा और संजय की पिछली 3 फिल्मों के मरे हुए आर्टिस्ट्स दौड़कर शादी करने लगे, यानी रणबीर और दीपिका की
देखो, हम जिंदा है और रिश्ते में भी हैं। खैर, जिंदगी भर एक लड़की को फंसा के, उसका एक्सपीरियंस, मेमोरी, स्ट्रगल और सिचुएशन पर फिल्म बनाना और करोड़ों लोगों को दिखा के, अपने लिए वाहवाही लेना। दरिंदगी है कि मर्दांगी लोग खुद फैसला करें। न्यायमूर्ति तो फैसला कर चुकी हैं। ये फेमस पर्सन या जो भी उस 100 ग्राम जिंदगी को काट काट कर अपने साथ जोड़कर प्रॉफिट उठाया है, पकड़े जाने पर वह डिस्क्वालिफाइड होंगे। ना और चेहरा दिखाने की जरूरत है उन्हें, ना आगे आने की। और अभी के लिए तो संजय लीला वंशाली, सलमान खान, ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और अजय को डिस्क्वालिफाइड हो जाना होगा।